हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री हब पर। जैसा कि हम सभी जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी प्रतियोगियों के मन में इस बात को लेकर के संशय है कि आखिर जो हमारी परीक्षा है वो कब होएगी, इसी वर्ष होगी या इसका आयोजन ही अगले वर्ष होगा। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उनके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग जानकारियाँ दे रहे हैं। कोई कह रहा है पेपर नवंबर में होगा, कोई कह रहा है दिसंबर में, किसी ने अगले साल भी पहुंचा दिया है। तो वास्तविकता ये है कि किसी को भी नहीं पता है कि पेपर कब होगा। ये तो केवल आयोग ही जानता है कि वो पेपर कब कराना चाह रहा है, उसकी मंशा कब है पेपर कराने की। तो इस चक्कर में ना फंसिए आप कि आपका पेपर कब है, या आपसे कोई भी यूट्यूब चैनल आपको सटीक जानकारी दे देगा कि आपका पेपर कब होना है। आप बस एक ही काम कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। पेपर जब होना है तो उसके लिए कोर्ट ने पहले ही आयोग से को आदेश दिया है कि पेपर होने के 60 दिन पहले आपको सूचित करना होगा, और आपको एक निश्चित टाइम अवधि भी दे दी है कि आपको इतने में सदस्यों की पूर्ति करनी होगी, आपको सदस्य भरने होंगे। तो आयोग, कोर्ट का आदेश है तो इस प्रक्रिया में तो लगा ही होगा कि सदस्य पूरे हो जाएं। और जो परीक्षा है, अगर सदस्य पूरे हुए तो परीक्षा कराने की भी उसे तथासंभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन परीक्षा इस ही महीने में हो जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और ना ही कोई चैनल ले सकता है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, सीधी सी बात है और असलियत है। अगर हम किसी चीज़ को फोकस में रख के चल रहे होते हैं और फिर अगर वहाँ पर कोई असमंजस की स्थिति आती है तो हमारे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि अब तैयारी का क्या करें, कैसे करें, अब इस जो हमने एक रिदम बना के रखी थी अब उसका क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर पेपर जब भी हो, आपको बस इतना याद रखना है कि वो जो जितनी भी सीटें हैं आपके विषय से संबंधित, आपको उसमें से एक सीट अपनी करनी है। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। थोड़ा सा अगर तैयारी स्लो भी हो जाती है तो अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन तैयारी को बिल्कुल छोड़िए ना कि छोड़ दी तैयारी आपने, अब चलो जब होगा तो देखा जाएगा, ये मत करिए। तैयारी अपनी जारी रखिए। जहाँ आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 3 घंटे कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। और जब आयोग डेट निकाल देगा फिर से आप बिल्कुल धड़ाके के साथ जुट जाइएगा। तो आप ये कर सकते हैं केवल, और इसके सिवाय आप किसी भी उसमें नहीं फंस सकते कि पेपर कब होना है, अगले महीने होना है या अगले साल होना है। ये जब आयोग की इच्छा है तब कराएगा। बस आप अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखिएगा। गति अगर बहुत तेज़ नहीं है तो उसको बिल्कुल बंद भी ना होने दीजिएगा। एक निश्चित गति के साथ धीरे धीरे ही सही उसको चलाते रहिए, और जब आपकी डेट आपको पता चल जाए कि इतने महीने बाद पेपर होना है तो अपनी गति को अच्छे से तेज़ कर दीजिए। और आप इस बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं अपनी परीक्षा से संबंधित। देखिए, आयोग अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाता है, वो बिल्कुल पुराने ही पैटर्न पर नहीं चलना चाह रहा है। बहुत सारे मेरे सामने नए नए क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आप इतिहास विषय से भी हैं तो अब वो केवल ये नहीं पूछता अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, वो अलाई दरवाज़ा के विषय में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका जो आर्किटेक्चर है उसके विषय में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन सब बहुत डीप पूछे जाने लगे हैं। माना फैक्ट होते हैं, लेकिन फैक्ट भी ऐसा नहीं, फैक्ट रट्टाफिकेशन पे ही आधारित नहीं हो सकते। फैक्ट के लिए भी आपको कुछ डीप जानकारी लेनी होगी। ठीक है, अब कोई भी अगर एक नॉर्मल सी बात है, अगर धर्म में बौद्ध धर्म भी है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ही नहीं पूछता है, वो जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर नहीं पूछता है, वो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को भी उठाने लगा है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अब बौद्ध धर्म में इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो पूछने लगा है। तो आप कृपया अगर इस पे ध्यान दीजिए, आप अपने को और अच्छे से तैयार करिए। तो आपको बस यही एक सलाह है मेरी, इसे सलाह ही मानिए कि अपनी तैयारी को आप बनाए रखिए और अच्छे से क्वेश्चंस निकालना चालू करिए अपनी, और अपना जो कोर्स है आपका अपने सब विषय से संबंधित उसको और ज़्यादा से ज़्यादा भरिए और मजबूत बनाइए, क्योंकि आपको अपनी एक सीट लेनी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तैयारी आप भी कर रहे हैं, तैयारी मैं भी कर रही हूँ, आपके में भी मन में सेम डाउट है, सेम डाउट मेरे मन में भी हैं, लेकिन एक यही हमको धारणा बना के रखनी है कि ये चलते रहो चलते रहो, चरे वैद, तो उसको ध्यान में रख के चलिए। बाकी आपका दिन शुभ हो, अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिएगा और
आशा है आयोग से उम्मीद है कि वो पेपर को, परीक्षा को जल्द से जल्द संपन्न करा लें और जल्द से जल्द हमारे सामने डेट आ जाए कि आखिर पेपर कब होना है, ताकि हम अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और एक उम्दा प्रदर्शन दे सकें जाकर के परीक्षा हॉल में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल के अंदर बहुत सारे जो हिस्ट्री से संबंधित MCQ है उसकी मैं सीरीज़ लाती हूँ, जो कि परीक्षा में आते रहे हैं और आगामी परीक्षा में आने की पूर्णतः की संभावना रहती है। और ये क्वेश्चंस कुछ अलग भी होते हैं, कोई पुराने ही उस पे नहीं आते, पैटर्न पे आधारित नहीं है। अंदर से डीप क्वेश्चन से फैक्ट ही मिले शायद आपको कि हाँ मैं फैक्ट है इसमें, लेकिन फैक्ट भी जो है वो एक डीप नॉलेज पे आधारित हैं। तो आप कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।